हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चे, एक ज्योमेट्री का मैंने रिसेंट में ही स्पेशल वीडियो बनाया था, ऑर्थोपेडल ट्रायंगल, वन ऑफ द टफेस्ट कंसेप्ट, पूरे प्रूफ के साथ, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। होपफुली वो सबको क्लियर रहा होगा। साथ के साथ शॉर्ट सेशन चल पड़े हैं एक एक क्वेश्चंस के, वो मैं मेंस ओरिएंटेड और CHSL ओरिएंटेड रख के चला रहा हूँ। अभी ज्योमेट्री के ये दो स्पेशल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आए हुए हैं, CHSL में दो कॉन्जुकेटिव ईयर्स में रिपीट हुए, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि ये रिपीट होंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली जब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सबके माइंड में चलता है, हीरोन्स फॉर्मूला सबके माइंड में चलता है। इसके अलावा अगर किसी के दिमाग में आता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह आ जाती हैं। अगर आपने मेरी ज्योमेट्री वाली क्लास ऑफलाइन में ली है, यू नो दैट कि मैंने एरिया निकालने के एक या दो नहीं बल्कि 5 फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। हम इन रेडियस से एरिया निकालते हैं, हम सर्कम रेडियस से एरिया निकालते हैं, हम साथ के साथ अगर एंगल गिवन है तो भी एरिया निकालते हैं। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो आपको सिखाया हुआ है हाफ ए बी साइन थीटा या फिर हाफ ए सी साइन अल्फा या फिर हाफ बी सी साइन बीटा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है। दूसरी बात सबको पता है, ज्योमेट्री में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। अगर दो एंगल ऑपोजिट होते हैं तो उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। जितना बड़ा एंगल होता है उसके ऑपोजिट उतनी ही बड़ी साइड होती है। ये फाउंडेशन की रूल है ज्योमेट्री के, ये सबको पता है ऑलरेडी। तो एक ट्रायंगल ABC मान लेते हैं जिसके एंगल 5:5:2 में है। ये एंगल 5 है, ये 5 है, ये 2 है। आपने कहा इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी। इसने कहा भाई लार्जेस्ट साइड 18 है तो ये भी 18 होगी। क्यों 18 होगी भाई, ये बताओ मुझे। क्यों आप कहेंगे कि एंगल जितना बड़ा साइड उतनी बड़ी, तो 2 के सामने इनसे छोटी आएगी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बताओ, 5 5 10 तो 12। 12 टाइम ऑफ सम रेशियो 180 है, तो एक रेशियो कितने के बराबर है, 15 डिग्री के। तो 2 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 30 डिग्री के। अब यहाँ से लोग साइड निकालने के लिए साइन रूल अप्लाई कर देते हैं, इतना भूल जाते हैं एरिया में बस साइन 30 यूज़ कर लेते। 1/2, ये 9 और ये 9, तो कितना आंसर हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। होपफुली ये क्लियर रहा होगा। एक ये क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी दे रखी है। AD 3 है इसमें। ठीक है। DE कितना है, 4। पूरा AB देखूंगा तो 12 है, 4 3 7, तो यहाँ बचेगा 5। BF की लेंथ 2 है, FG की लेंथ 6 है, ये पूरी लेंथ 10 है, तो यहाँ भी 2 ही बचेगा। 2 पॉइंट क्लियर होगी। M एरिया है क्वाड्रिलेटरल का इसका, और N एरिया है पूरी ट्रायंगल का। M/N बताना है। देखो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, है ना, M/N बताना थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे। अगेन मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो पूरी ट्रायंगल ABC जिसका एरिया की N बताया गया है, आप कहेंगे सर वो तो ईजी है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स 12 × 10 ले लूँ भाई। 12 और 10 के बीच में जो एंगल है वो कितना है, आप कहेंगे सर साइन थीटा। जिसको M माना गया है वो कैसे निकलेगा, क्वाड्रिलेटरल अपने आप में कोई शेप नहीं दे रखी, कोई एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी। ठीक है। तो मेरे माइंड में जो चलेगा, देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से खेलना, हम ऐसा क्यों ना कर दें कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया में थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, है ना, थोड़ा टाइम लेगा समझने में। इस वाले ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देते हैं। आप कहेंगे यस सर ये ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कर पाना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा। चलिए पॉसिबल है तो कर देते हैं। अब ये ट्रायंगल लेता हूँ, साइड 5 और 4 9 बन जाएगी, 6 और 2 8 बन जाएगी। तो आप कहेंगे इसका एरिया बन जाएगा हाफ 8 × 9 इंटू में साइन थीटा, माइनस छोटे वाली करता हूं तो हाफ 5 × 2 इंटू में साइन थीटा। आपने सर देखो हाफ और साइन थीटा तो कॉमन आ गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, हाफ और साइन थीटा तो कॉमन आ गया। अंदर जो बचा वो 9 × 8 72 होता है, 5 × 2 10 होता है। साइन थीटा हाफ कट गया रेशियो में से। ये कितना बना बेटा, 120, और वो कितना बना, ये 72 है बच्चे। आप कहेंगे सर 62, तो कट करने पर रेशियो कितनी आ गई, M और N की 31/60। ये इसका राइट आंसर है। तो देखो कंसेप्चुअल नॉलेज इज द रियल किंग, ऑलवेज जीतेगी कंसेप्चुअल नॉलेज किसी भी ट्रिक्स के ऊपर। तो होपफुली ये दोनों वीडियो आपको क्लियर रही होंगी।
इसके अलावा अगर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है लेकिन शॉर्ट नहीं हो रहा, लेंदी जा रहा है, तो आप मुझे वो टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल डील विद दैट पर्सनली। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।